प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और संस्कृत सब्जेक्ट लिए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको विभक्ति पहचानने की ट्रिक बताने वाला हूँ कि संस्कृत व्याकरण में आपको इतना मात्र याद करना है, इतना आप लोग याद कर सकते हो। सोते बैठते उठते जागते आप इसको एक दूसरे से बात करके याद कर सकते हो। बहुत सिंपल है। देखो, आपको कैसे याद करना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में परपे। इस तरीके से आपको याद करना है। कैसे याद करना है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में परपे। बस इतना आप तैयार कर लो ना दोस्तों, मात्र इतना आपको पढ़ना है और 2 से 3 अंक आपके कंफर्म हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और यहाँ पे देखना, प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। ध्यान देना, ये कारक हैं, ठीक है। कारक यहाँ पे दिए गए हैं, ये विभक्तियां दी गई हैं और वो उनके चिन्ह दिए गए हैं। अभी ये आपके किस काम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको बस इतना याद करना है कि जहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी वहाँ पे कर्ता कारक होगा और उसका चिन्ह होगा ने, ठीक है। जहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी वहाँ पे कर्म कारक होगा, उसका चिन्ह होगा को। जहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी उसका करण कारक होगा और वहाँ पे चिन्ह होगा से या फिर के द्वारा, ठीक है। 2 चिन्ह है इसके, या तो से रहेगा या फिर के द्वारा रहेगा। जहाँ पे चतुर्थी विभक्ति रहेगी वहाँ पे संप्रदान कारक रहेगा जिसका चिन्ह रहेगा के लिए, ठीक है। पंचमी विभक्ति जहाँ पे रहेगी वहाँ पे अपदान कारक रहेगा जिसका चिन्ह रहेगा से। यहाँ पे देख सकते हो से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला से जो है अलग होने के अर्थ में रहेगा। जैसे कैसे कि जैसे वृक्ष से फल अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो वृक्ष से फल जो है अलग हो रहा है तो वहाँ पे ये वाला से यूज होगा, ये वाला से वहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है। अलग होने के अर्थ में, जहाँ पे अलग होने के अर्थ की बात की जाएगी वहाँ पे कुल मिला के पंचमी विभक्ति रहेगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का कारक होगा संबंध कारक और चिन्ह होगा का के की, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का कारक होगा अधिकरण कारक और जिसका चिन्ह होगा में पर पे। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहीं पे पर हो जाएगा, पे हो जाएगा। ये भी जहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी ये चिन्ह जहाँ पे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे सप्तमी विभक्ति रहेगी, अधिकरण कारक रहेगा। जहाँ पे ने आपको मिल जाएगा वहाँ पे प्रथमा विभक्ति रहेगी, जहाँ पे को मिल जाएगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति रहेगी, जहाँ पे से मिल जाए या फिर के द्वारा मिल जाए वहाँ पे तृतीय विभक्ति, जहाँ पे के लिए मिल जाए वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, और जहाँ पे से अलग होने के अर्थ में आएगा वहाँ पे पंचमी विभक्ति, जहाँ पे का के की इन 3 शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाएगा वहाँ पे षष्ठी विभक्ति, या फिर जहाँ पे में पर पे में से कोई शब्द मिल जाएगा वहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ग्रंथ शब्द में आपको विभक्ति बताना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करो। सबसे पहला काम क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा, राम ग्रंथ को पढ़ता है। रामा ग्रंथम पठति मतलब राम ग्रंथ को पढ़ता है। तो बीच में आपको एक शब्द मिला को, क्या मिला, को। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे को मिल जाएगा, जहाँ पे को मिल जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आंख मूंद के आप इस सवाल में लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देना दोस्तों, मात्र द्वितीय विभक्ति, बस ये 2 शब्द लिखने की बदौलत आपको 2 अंक मिलेंगे। ध्यान देना, मात्र 2 शब्द लिखने की बदौलत 2 अंक। यहाँ पे अगला देखो, सह नेत्राभ्याम पश्यति। नेत्राभ्याम शब्द में आपसे पूछ ले कौन सी विभक्ति है, तो सबसे पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। अभी कई लोग कहेंगे भैया हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो में अंत तक जुड़े रहो। सह नेत्राभ्याम पश्यति मतलब वह नेत्रों के द्वारा देखता है, ठीक है। नेत्राभ्याम पश्यति मतलब वह नेत्रों के द्वारा देखता है, ठीक है, या फिर नेत्रों से देखता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे से शब्द आ जाए या फिर के द्वारा शब्द आ जाए वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति लिख देंगे। आंख मूंद के बस आप तृतीय विभक्ति लिख दो, ठीक है। तृतीय विभक्ति यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर आ गया। बताइए 2 अंक कंफर्म हुए। अभी पूरा वीडियो देखना, इतने में काम नहीं चलेगा, अभी बहुत कुछ बताना है मुझे। देखो, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः का हिंदी ट्रांसलेट होगा गणेश भगवान को नमस्कार है, ठीक है। गणेश जी को नमस्कार है। तो किसको नमस्कार है या किसके द्वारा नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। किसके लिए नमस्कार है, गणेश जी के लिए, ठीक है ना, श्री गणेश जी के लिए नमस्कार। तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिला के लिए, ध्यान देना, के लिए। जहाँ पे के लिए शब्द मिल जाएगा वहाँ पे आप क्या कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल आपको चतुर्थी विभक्ति लिख देना है। बस ये समझ लो कि अगर आप जो ऊपर चीजें मैं बताया हूँ ना, विभक्तियाँ और चिन्ह याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखो, वृक्षात पर्णानि पतन्ति, हिंदी में ट्रांसलेट करो, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं।
वृक्षात शब्द में आपसे विभक्ति पूछा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो से यूज हुआ है वो अलग होने के अर्थ में यूज हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि जब से शब्द यूज होगा अलग होने के अर्थ में, तो वहाँ पे आप लोग पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो बस कुछ करना नहीं, आंसर में आप लिख देंगे पंचमी विभक्ति लिख देंगे, और भैया 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, मात्र 2 शब्द लिखने के। ठीक है, देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न है, बालकः विद्यालये पठति। एक शब्द मिला विद्यालय, विद्यालय में आपसे पूछ सकता है कौन सी विभक्ति है, तो बालक विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, ऐसे आप करोगे, या बालक विद्यालय पर पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है, ऐसे होगा। ठीक है, तो में मैंने क्या बताया कि जहाँ पे में शब्द मिल जाएगा वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति कर देंगे। बस हो गया, आपका काम हो गया। यहाँ पे लिख देंगे सप्तमी विभक्ति। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से एक एक चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, ध्यान देना, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, त्वम गुरोः आज्ञाम पालय, इसका मतलब ये है कि तुम गुरु की आज्ञा का पालन करो। ठीक है, तो यहाँ पे गुरोः शब्द में आपसे पूछ लेगा विभक्ति क्या है, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। आपको बीच में एक शब्द मिल रहा है की, क्या मिल रहा है की, तो मैंने क्या बताया कि जब संबंध का के की बात आएगी तो वहाँ पे कौन सा विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आप लिख देंगे।